आज हमारे साथ हैं मोनोजीत दास, जो कि असम सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है वो उन्होंने क्वालिफाई किया है और वहाँ पर वो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर बन गए हैं। तो बच्चों, उनकी जर्नी के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से एक नॉर्थ ईस्ट के बच्चे होने के नाते, ताकि और बच्चे जो कि नॉर्थ ईस्ट से हैं वो भी जुड़े हमारे साथ। तो कैसे उन्होंने ये प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट करी और मेक इट ईजी के साथ उनका सफ़र कैसा रहा, उसके बारे में हम जो है विस्तार से यहाँ पर जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोजीत, बहुत बहुत आपको बधाई हो। आप जो है सेलेक्ट हुए, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जी बन गए हैं आप। ठीक है। और जी। थैंक यू सर। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने टाइम निकाला मेक इट इजी के लिए थोड़ा सा। ठीक है। अरे सर, कैसी बात है। मैं हाँ, सब तो मेक इट इजी की देन है सर। बस नहीं बेटा, बस सब अब आपका ही पढ़ना है, आपने मेहनत करी है, आपका ही रिजल्ट है ये। ठीक है। तो मोनूजीत, जी थोड़ा सर। सा अपने बारे में बताइए, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कब आपने डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, जी सर। वो थोड़ा बताइए। जी सर। सर मैं असम से, स्टेट मेरा असम है सर। वहाँ पे तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सर। डिगबोय आपने सुना होगा सर। हम्म। सर एशिया का वो फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इधर डिगबोय में ही है, तो अच्छा। उसके लिए फेमस है। हम्म। तो सर मैं डिगबोय से हूँ। तो मैंने अपना डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2021 में कंप्लीट किया था अच्छा। सर। हाँ, उसके बाद से मैं थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर रहा था, पर अच्छा। मुझे अच्छा मतलब सोर्स या फिर गाइडेंस का उस टाइम पे मतलब मुझे आइडिया नहीं था। हम्म। फिर मैंने एक साल मैंने सर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी की सर, ऑयल इंडिया से। तो अच्छा। 2022 से वो स्टार्ट हुआ था, हम्म। अप्रोक्सीमेट एक साल का। आपका 23 के मतलब समर में, मतलब जुलाई अगस्त में खत्म हुआ था। हम्म। तो वीके डीजी चैनल मैंने 2023 के मतलब स्टार्टिंग में मतलब मैंने डिस्कवर किया था। मतलब उसके पहले तो मैं इधर उधर देख रहा था, मतलब अच्छा कोई मुझे मिला नहीं था। तो मतलब मैं आरआरबी जेई की स्ट्रेटेजी देखते वक्त मुझे मतलब एक मतलब भैया थे, उन्होंने मतलब बताया था कि ऐसे राहुल सर ऐसे पढ़ाते हैं। तो मैंने वैसे डिस्कवर किया था मेक इट इजी का। तो तब से मैंने जब से डिस्कवर करने के बाद से मैं जुड़ा हुआ हूँ मेक इट इजी से। वहीं से मैंने स्टार्टिंग में मतलब यूट्यूब से पढ़ा था। हम्म। राहुल सर ने मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है यूट्यूब में भी। और मैंने बाद में मेरा जो मतलब समर में मैंने फुल सिलेबस कोर्स भी लिया था। तो उधर से मैंने मतलब अपना जो नोट्स वगैरह है, मतलब डिटेल में मतलब कोर्स से मैंने नोट्स वगैरह पूरे प्रॉपरली बनाए थे। उसके अच्छा। बाद सर नोट्स से फिर रिवीजन विवीजन मैंने नोट से ही किया था। और हम्म। मतलब तभी से जुड़ा हुआ सर मेक इट इजी से। अच्छा, तो मतलब आपने 2021 से लेके अब आप 2025 में जो है फाइनली आप सेलेक्ट हो गए हो। इस बीच में आपके जी कोई सर। और एग्ज़ाम, कोई क्वालिफाई किया आपने, रिटेन वगैरह? नहीं सर, ये रिसेंटली मतलब मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के अप्रोक्स मतलब एक एक डेढ़ डेढ़ महीना पहले मतलब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का रिजल्ट आया था। वो भी मतलब एपीएससी का ही है, असम पब्लिक सर्विस कमीशन का ही है। उसमें भी आया था। मतलब उसका मतलब ज्वाइनिंग अभी तक आया नहीं है। तो अच्छा, मतलब 2 महीने के गैप पहले मतलब ऑडिट हुआ था। तो मतलब ये कुछ दिन पहले का ही है। तो उसमें ये वो आपका मेरा फाइनल फर्स्ट सिलेक्शन हो था गया? मतलब। हाँ हाँ बिल्कुल सर। उसमें उसमें वो पहला था, ये मोटर व्हीकल ये दूसरा वाला है मतलब। अच्छा 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 अच्छा, गुड 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 जी गुड। सर। अच्छा, तो आपने 2021 में पास आउट किया, 2022 में तैयारी जी स्टार्ट सर। करी? हाँ हाँ, बोल बोल सकते हैं अच्छा, 2022 में शुरू में आपने यूट्यूब से पढ़ा, फिर उसके बाद जो है आपने जो है हाँ हमारा फुल कोर्स लिया था? हाँ सर, 22 से स्टार्ट किया था, पर मुझे मतलब उस वक्त पर अच्छा सा मतलब आइडिया नहीं था कि कैसे पढ़ना होता है, क्या क्या मतलब क्या सोर्स फॉलो करने थे। वो सब मतलब अच्छा से आइडिया नहीं था, तो मैं इधर उधर जो भी देख लेता था सर। सर मतलब मेक इट इजी मतलब मैंने 2023 के स्टार्टिंग में मतलब वो मतलब मुझे अच्छा डिस्कवर हुआ था, और तभी से मतलब मैं थोड़ा ठीक से पढ़ा था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड।
जी सर। तो बेटा क्या मतलब आपको चीज़ क्या अलग लगी, मतलब मेक इट इजी में क्या ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा अलग है और मेरे को बहुत अच्छा लग हाँ रहा है, ये चीज़ें क्या आपको अलग लगी? क्योंकि प्लेटफॉर्म तो और भी हैं, जी जी। और सारी चीज़ें भी होती हैं, हाँ तो आपको मेक इट इजी में क्या अलग लगा वो हम जानना चाहते हैं आपसे। जी सर। सर जैसे कि राहुल सर बोलते हैं मतलब हर टीचर मतलब अच्छे से पढ़ाते हैं मतलब, लेकिन आपको किससे पढ़ के मतलब अच्छा लगता है वो आप ज्यादा जरूरी है। तो मैंने भी वही देखा कि मतलब राहुल सर का जो टीचिंग स्टाइल है वो मुझे मतलब पसंद आ रहा था, और जो वो चीजें जो पढ़ा रहे थे मतलब एक्चुअली समझ में आ रहा था। हम्म। तो वही मुझे मतलब स्पेशल लगा राहुल सर के बारे में, मतलब उनका अच्छा। जो टीचिंग स्टाइल है वो मतलब बहुत मतलब बिल्कुल समझ में आता है, कॉन्सेप्ट्स मतलब वो समझा देते हैं, फील करा देते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स को। तो बिल्कुल वही बिल्कुल। मतलब मुझे यूनिक लगा। बहुत और अच्छा। वो मतलब शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने, सर वो राहुल सर का वो मतलब स्टार्टिंग में मतलब मैंने कोर्स लेने के पहले उनका एक वीडियो है, मतलब नोट्स कैसे बनाने हैं, उन्होंने एक वीडियो छोड़ा था कि हम्म। नोट्स कैसे बनाने हैं, मतलब हर चैप्टर के बाद मतलब स्पेस छोड़ना है मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। वैसा मतलब मैंने पूरा फॉलो किया था। हम्म। तो वही वही सर राहुल सर के बारे में या मेक इट इजी के बारे में वही गुड। यूनिक है सर, अच्छे से समझा देते हैं। और शॉर्ट नोट्स बनाने में भी उन, जैसे कि राहुल सर का वन शॉट टाइप का वीडियो है उधर में, मतलब एक ही वीडियो में उन्होंने पूरा सब्जेक्ट को समराइज कर देते हैं वो। तो शॉर्ट नोट्स बनाने में मतलब मैंने आसानी उसको हो। देख के मतलब बनाया था शॉर्ट नोट्स। तो गुड वो भी गुड। बहुत मतलब हेल्पफुल बोल सकते हैं। बढ़िया बढ़िया। जी सर। अच्छा ठीक है, जैसे आपने जो है ये 2022 में स्टार्ट किया, फिर ऑब्वियस सी बात है तीन जी जी। साल तो लग गया ना आपको। तो इस हाँ बीच हाँ अपने आप बिल्कुल को बिल्कुल। आपने किस तरीके से मोटिवेटेड रखा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि सिलेक्शन नहीं होता है तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता हाँ है, हाँ तो और बच्चे हमारे जो देख रहे हाँ हैं वो भी ऑब्वियस सी बात है तीन दो दो तीन तीन साल लग जाते हैं सिलेक्शन लेने में। तो हाँ उस हाँ। टाइम अपने आप को कैसे जी मोटिवेटेड रखते हो आप, या आपने कैसे रखा, वो कैसे किया आपने, वो थोड़ा सा बताइए। जी जी। जी सर। मैं एक कोट बोलना चाहूंगा सर। सर अब्राहम लिंकन का कोट है, मतलब वो बोलते हैं कि अगर मतलब मुझे कोई 6 घंटा दे एक पेड़ काटने के लिए, तो मैं स्टार्टिंग का 4 घंटा मतलब मैं अपनी सिर्फ कुल्हाड़ी धार करने में लगाऊंगा। तो वही मतलब मैं बोलना चाहूंगा कि अपना फाउंडेशन को थोड़ा मतलब बेस को स्ट्रॉन्ग करने में अगर आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा आपको टाइम देना है उस चीज में। और एक बार आपका अगर फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए तो उसके बाद आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको इनिशियली मतलब थोड़ा सा अपने आप को अगर लग रहा है टाइम, तो उसमें आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल मतलब आपको लगे रहना है। तो ये मैं बोलना चाहूँ। बहुत अच्छी बात बताई है बेटा आपने, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को ये जी बात सुननी चाहिए। देखो ऐसे ही छोटी छोटी जी सर। कोट्स जो हैं आप लोगों को मोटिवेट कर जी देती सर। हैं। तो वो देखो वही चीज़ उन्होंने जी जी पकड़ ली बिल्कुल और सर। उसको लेके उन्होंने बहुत अच्छा पहले अपने आप को अच्छा किया, और फिर उसके बाद उनको लग गया कि बिल्कुल हाँ अब मैं कर सकता हूँ, तो फिर वो बिल्कुल सर। फाइनली हो गया। हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ। और अच्छा ये जो मोटर, अपने आप में मतलब आपको, हाँ सर। हाँ सर हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, बोलिए 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 बोलिए। नहीं सर, मैं बोल रहा था मतलब अपने आप को अपने आप के ऊपर मतलब बिलीव नहीं छोड़ना है आपको। हम्म। आप मेहनत अगर कर रहे हो तो अपने आप पे भरोसा रखना है आपका, बिल्कुल एक ना एक दिन तो होना ही है आपका। ठीक ठीक ठीक। अच्छा बेटा ये क्या पैटर्न रहता है इसमें, ये मोटर व्हीकल जी सर। इंस्पेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती जी हैं इसके अंदर, कुछ बताइए इसके बारे में। हाँ सर। जी जी सर। सर तो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का मतलब एमसीक्यू बेस्ड ही एग्जाम रहता है सर। 2 पेपर रहते हैं इसमें। हम्म। सर पहला टेक्निकल पेपर 100 मार्क्स का रहता है। उसमें बेसिक टेक्निकल के सब्जेक्ट आते हैं, और एक पेपर मतलब जीएस जीएस पेपर रहता है, वो भी मतलब 100 मार्क्स का ही है। उसमें अच्छा। रीजनिंग और मेनली मतलब जैसे कि जीएस में आ गया आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी, हम्म। वैसे नॉन टेक सब्जेक्ट्स रहते हैं मेनली, और तो सेम सेम डे डे में होता है दोनों पेपर। अच्छा, तीन एम तीन घंटे का रहता है सर। एमसीक्यू ही हाँ होता है पूरा? हाँ हाँ, दोनों अच्छा। सर, दोनों सर एमसीक्यू बेस्ड रहता है। अच्छा। और वो रिटर्न ये रिटर्न पेपर क्वालिफाई करने के बाद आपका एक इंटरव्यू भी रहता है। 5:1 रेशियो में बुलाया जाता है कैंडिडेट्स को। तो अच्छा। रिटर्न जिनका क्वालिफाई हो जाता है उनका मतलब इंटरव्यू लिया जाता है। अच्छा। तो इंटरव्यू इंटरव्यू क्लियर करने के बाद मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है सर। अच्छा तो ये जो आपका जी एग्ज़ाम सर। होता है उसमें टेक्निकल में पूरा मैकेनिकल ही आता है या कुछ और भी आता है? हाँ सर, ठीक है, पूरा बोल सकते हैं सर।
पूरा मैकेनिकल आता है। जे- अच्छा, वो हाँ मोटर हाँ, व्हीकल एक्ट जैसे वगैरह वो सब नहीं आते हैं? जी जी सर, नहीं उसमें नहीं आया था सर, जीएस पेपर में भी नहीं आया था सर, मोटर व्हीकल एक्ट से नहीं आया था अच्छा, हमारे यहाँ सर। तो और एक सर मतलब हाँ हाँ, बोलो हम्म, बोलो। जी सर, वो जो एपीएससी ऑडिट एग्जाम कंडक्ट कराता है सर, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर आई थिंक है उसका, उसमें हम्म। सर मोटर व्हीकल एक्ट वगैरह से रिलेटेड आते हैं उसमें। उसमें मतलब नॉर्मल ग्रेजुएट वाले और मैकेनिकल डिप्लोमा वाले दोनों मतलब उसमें एप्लीकेबल है, तो उसमें पूछते हैं आई थिंक ये ट्रैफिक रूल्स वगैरह। लेकिन अच्छा मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में ये सब नहीं था सर, प्योरली मतलब टेक्निकल पेपर प्योरली टेक्निकली था सर। अच्छा 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 और अच्छा। थोड़ा बहुत इधर उधर का था, मतलब एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम्म मतलब टेक्निकल का ही था। हाँ, मतलब यहाँ पे तो अगर आप जी सिलेबस देखोगे उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड में देखोगे, तो यहाँ पे तो ये है कि जी पूरा जी। एक मोटर व्हीकल एक्ट का पूरा सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। मतलब एक सिलेबस में अच्छा डिफाइन अच्छा। कर रखा होता है उन्होंने, उसी का पेपर आता है पूरा। हाँ, नहीं सर, इधर में तो मतलब ज्यादातर टेक्निकल फोकस ही था, तो चलो बढ़िया। हमारे लिए मतलब बढ़िया इजी रहा बढ़िया, बोलने के ये लिए। अच्छा है, ये बहुत अच्छा हुआ कि ज़्यादा उस चीज़ में नहीं गए ना, ठीक ही है। लेकिन ये है कि बिल्कुल अब सर। आओगे अब इस इसमें सिस्टम में तो सब कुछ सीखना हम्म, ही है, सारी चीज़ें। हाँ हाँ बिल्कुल सर, वो इस तो ट्रेनिंग वगैरह भी होती है आई थिंक उसमें, बिल्कुल तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल। सिखाएंगे सर। हाँ 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 जी हाँ। सर। इसमें तो शायद मतलब यूनिफॉर्म मिलती है ना, यूनिफॉर्म पहनते हैं ना इसमें? हाँ जी सर, आसाम वाले का आपका ब्लू कलर का यूनिफॉर्म है और अच्छा 3 स्टार रहते हैं सर, तो अच्छा। यूनिफॉर्म का भी अपना ही बहुत फील है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं, घर हाँ वाले सर, यूनिफॉर्म में देखेंगे तो बहुत प्राउड फील करेंगे बेटा आप। बिल्कुल सर। हाँ, ठीक है बेटा, चलिए। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, इस एग्ज़ाम का जब जी नोटिफिकेशन सर। आया, आप पहले से जी तैयार थे या आपने जो है नोटिफिकेशन आने के बाद इसका प्रिपरेशन स्टार्ट किया, ये बताइए मुझे। जी सर, एक्चुअली क्या हुआ, मैं मतलब अ, मेरा अप्रेंटिसशिप वो 2023 के मिड में मतलब खत्म हुआ था ना, तो उसके बाद मतलब मैंने जॉब भी ज्वाइन किया था प्राइवेट में। हम्म मतलब दिसंबर 2023 में मतलब मैंने जॉब भी ज्वाइन कर लिया था। तो हम्म मैंने उधर 4 साल किया था मतलब, तो मैंने अपना मतलब मैं ट्राई किया था मैनेज करने का सर, मतलब प्रिपरेशन जॉब के साथ मतलब प्रिपरेशन। तो मेरा मतलब टेलीकॉम सेक्टर में था सर, तो मतलब मुझे ऐसा होता था कि मतलब रात में भी जाना पड़ता था, मतलब फील्ड ड्यूटी था, तो रात में भी ऐसा होता था कि जाना पड़ता था। तो मैंने मतलब बहुत प्रॉब्लम फेस किया वो मतलब स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। तो मतलब आई थिंक मतलब 4 महीने मार्च में मतलब मैंने वो जॉब रिजाइन कर दिया था। तो आई थिंक उसके आसपास ही मतलब नोटिफिकेशन आया था। तो मेरा प्रिपरेशन तो था मतलब थोड़ा बहुत मैं कर रहा था, लेकिन प्रॉपरली नहीं कर पा रहा था, तो मतलब आई थिंक नोटिफिकेशन आने के बाद मतलब उसके पहले ही शायद मैंने कुछ दिन पहले रिजाइन कर दिया था, तो तब मतलब मैंने पहले का थोड़ा बहुत प्रिपरेशन था, मतलब मैंने नोट्स बनाना था उस पॉइंट तक, मतलब मैं नोट्स बनाने में फोकस कर रहा था। तो तब हम्म। उसके बाद से मतलब मैंने ज्यादा डिवीजन वगैरह ये सब पे मतलब ज्यादा ध्यान दिया सर। अच्छा अच्छा। तो आपने जब जी स्टार्ट सर। करी प्रिपरेशन, तो आप जो है जी सिलेबस सर। दिया हुआ होगा पर्टिकुलर इसका, उसी के अनुसार करा था आपने? जी हाँ 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 बिल्कुल सर, सिलेबस को सर फॉलो करना आई थिंक फॉलो किया पूरा ना, बहुत पूरा इम्पोर्टेंट है। सिलेबस फॉलो करके फिर बिल- उसके बाद आपने जी अपने जी नोट्स सर, बनाए और बिल्कुल सर। उसी को फिर मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया। जी जी सर, रिवीजन अच्छा सर अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट भी है तो रिवीजन। कितनी कितनी बार रिवाइज किया होगा आपने सिलेबस मैकेनिकल का? कितनी बार मतलब बहुत क्या मतलब पहले एक बार तो मतलब डिटेल नोट्स बनाने में तो जो टाइम लग गया, उसके बाद मतलब मेरा ऐसा था कि मतलब 4 दिन में जो बेसिक बेसिक 12-13 सब्जेक्ट्स है वो मतलब 4 दिन में मतलब सारा रिवाइज कर लेता था। अच्छा। मतलब ज्यादा नहीं, मतलब एक सब्जेक्ट 1 घंटा पढ़ता था, तो 1 घंटा थ्योरी पढ़ता था, शॉर्ट नोट से मैंने मेनली मतलब शॉर्ट नोट से ही पढ़ता था। तो हम्म उसके बाद मतलब क्वेश्चन लगाता था, मतलब एक सब्जेक्ट ऐसा पढ़ लेता था, मतलब 4 सब्जेक्ट्स ले लेता था, एक फ्लूइड का, थर्मल का, डिजाइन का, मतलब एक दिन में वो एक एक पोर्शन का मतलब एक ही सब्जेक्ट ले लेता था। फिर उसके थ्योरी पढ़ के थोड़ा सा फिर क्वेश्चंस मतलब प्रैक्टिस करता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही स्ट्रेटजी होती है बच्चों, इसी तरीके से आप करोगे तो पक्का सेलेक्ट हो जाओगे। शॉर्ट नोट्स जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, क्वेश्चन लगाओगे,
वहीं पे जहाँ पे आप फंस रहे हो उसको नोट डाउन करोगे, फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन तो पक्का है। अच्छा, टेस्ट सीरीज वगैरह का क्या रोल था? टेस्ट सीरीज कितना लिखा आपने, क्या किया? टेस्ट सीरीज सर, टेस्ट सीरीज लिया हुआ था सर। हम्म। लेकिन मतलब ये जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का स्पेसिफिक मतलब कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं मिल रहा था। तो हम्म। इन जनरल जो मैकेनिकल का टेस्ट सीरीज रहते हैं, मैंने वही मतलब लगाया था। अच्छा अच्छा। स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज मतलब मुझे मिला नहीं था कोई भी ऐसा। अच्छा, वैसे ये कैसे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें ज़्यादा, मतलब फोकस कहाँ के, ज़्यादा ईएससी के क्वेश्चन आते हैं या सिंपल एसएससी जेई वाले क्वेश्चंस आते हैं? तो क्या लेवल हाँ रहता है, थोड़ा बच्चों को बताइए जो आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, असम के बच्चे। जी 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 सर। सर मतलब बेसिक बेसिक ही रहता है, मतलब उतना हाई लेवल का नहीं रहता। जैसे एसएससी के जो पुराने पीवाई क्यू वगैरह है, उधर से आप देख सकते हैं। मतलब एपीएससी का मतलब ऐसा पैटर्न है, मतलब दूसरे एग्जाम्स के क्वेश्चन ही मतलब उधर में ज्यादातर रिपीट रहते हैं। तो मतलब ज्यादातर अगर आप जैसे कि मेक इट इजी का भी एमसीक्यू का बुक है, उधर में जो पुराने एमसीक्यू से उधर पीवाई क्यूज दिए हुए हैं, वो सब आप हम्म। करेंगे तो उधर से भी आपका मतलब बहुत क्लियर हो जाएगा। ऐसा पुराने अच्छा पीवाई क्यूज वगैरह ज्यादातर रिपीट होते हैं। मतलब अच्छा अच्छा सिंपल ही रहता है सर, मतलब लेवल उतना हाई नहीं है। एसएससी अच्छा से तो इजी रहता है। अच्छा अच्छा। आपने हमारी बुक भी परचेज करी हुई है, एमसीक्यू बुक? जी बुक तो नहीं ली, मतलब मैंने ऑलरेडी पहले से लिया हुआ था। तो अच्छा मतलब मैंने दो दो नहीं ली, मतलब मैंने देखा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो उसमें जी उसमें जी हमारे सारे, हमने पीवाईक्यू डिफरेंट डिफरेंट जेई डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के, मतलब इंडिया के हाँ ऑलमोस्ट जितने भी स्टेट हैं, जितने भी जेई के एग्ज़ाम्स होते हैं, सारे हमने कवर करें, क्योंकि जो ये स्टेट जी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, इसमें जनरली रिपीट ही जी करते हैं जी। वो क्वेश्चंस। तो इसी हाँ वजह से हाँ हमने जो है हाँ। उसी टाइप के क्वेश्चंस रखे, ताकि बच्चों को बहुत आसानी हो जाए। जी जी तो मतलब मेरे हिसाब से बिल्कुल वो सर। बेस्ट बुक है जेई के बच्चों के लिए, जो भी जेई बनना चाहते हैं या डिप्लोमा बेस्ड जो भी हाँ जॉब हाँ करना जी जी। चाहते हैं मैं स्टेट में, तो वो बहुत अच्छी बुक बिल्कुल है। सर, मैं भी रिकमेंड करूंगा। अगर मतलब किसी ने अगर ऑलरेडी कोई बुक नहीं लिया हुआ है तो बिल्कुल वो बुक तो उनको लेना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल आप। ठीक है बेटा। अच्छा, ये तो जी सर। सही है, आपने प्रिपरेशन करी। अच्छा, नॉन टेक के लिए क्या थी आपकी स्ट्रैटेजी? आपने नॉन टेक किस तरीके से टैकल करा? हाँ जी जी। मतलब नॉन टेक ही थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि हम लोग टेक्निकल स्टूडेंट्स है। तो मतलब नॉन टेक सब्जेक्ट को हम जनरली इग्नोर ही करते हैं मतलब। इग्नोर करते हैं, तो सही बात नॉन है। टेक में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा मुझे। तो मैंने मेनली जैसे लूसेंट वगैरह किताब है, मैंने वो खरीदा था सारा। लेकिन उसका मतलब लैंग्वेज ऐसा दिया हुआ है कि बहुत छोटा छोटा लिखा है, उससे मतलब मुझे रिवाइज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने नॉन टेक के लिए सर, परमार एसएससी एक चैनल है सर, उनका एफआरबी बोल के एक बैच है। मतलब यूट्यूब में उन्हें उन्होंने पढ़ाया हुआ है फ्री में। तो उधर अच्छा। में मतलब माइंड मैप के तरीके से मतलब पढ़ाया हुआ है, मतलब तो उधर से मैंने किया हुआ था। उनका मतलब प्रिंटेबल उन्होंने पीडीएफ ही दे दिया था। तो अच्छा, उधर से मैंने तो उसी को किया ही किया आपने था सर। याद मल्टीपल टाइम्स याद कर लिया हाँ होगा। हाँ गुड हाँ गुड गुड बिल्कुल गुड सर। गुड। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मतलब ये तो पूरी आपकी ये जर्नी हो गई। अभी आपका क्या विचार है और आगे? क्या यही इसी जॉब में ही रहना चाहेंगे या कुछ और एग्ज़ाम आप लिखना चाह रहे हैं? सर अभी तो इसी में मतलब ज्वाइन करने का मन है। ठीक है ठीक है फिर ठीक है फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। ठीक है वो ठीक तो है कोई ठीक है। नहीं बोल सकते। चलो बढ़िया है, बहुत बहुत अच्छा। लास्ट में बेटा आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और ख़ास तौर से जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जी सर। हैं या जो असम के बच्चे हैं, उन बच्चों को क्या संदेश जी देना चाहेंगे, और मेक इट ईजी के बारे में और क्या आप बोलना चाहेंगे, थोड़ा सा वो भी बताइए। जी सर। जी सर। सर अगर कोई मतलब मैकेनिकल का बच्चा देख रहा होगा तो उसको तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। सीधा आप मेक इट इजी से अगर आप जुड़ गए तो आपको टेक्निकल का तो आपका 50% तो आपका बिल्कुल कंप्लीट हो ही गया। उधर से आप दूसरा कुछ आप सोचिए मत, सीधा मेक इट इजी से टेक्निकल आप कर लीजिए। बाकी नॉन टेक का आप जो देखना है देख लीजिए। लेकिन जो अगर बहुत टाइम से अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो मैं उनको उनको बोलूंगा कि मतलब हार मत मानिए, कोशिश करते रहिए। आपको पता नहीं है आप मतलब कितने सक्सेस के कितने क्लोज है, आपको शायद पता भी नहीं है। और अगर आप गिव अप कर देंगे तो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं बोलूंगा कोशिश मत मतलब कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए। बस आपको एक ना एक दिन सक्सेस मिलना ही है। बस इतना ही बोलूंगा सर। ठीक है ठीक है।
चलिए मोहनजीत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला जी और सर। विश यू अ ग्रेट सक्सेस थैंक यू इन सर। योर लाइफ। ठीक, थैंक यू, आप बिल्कुल और सर। कांटेक्ट में रहिए और बच्चों को बताइए किस बिल्कुल तरीके बिल्कुल से सर। आप सक्सेस पा जी सकते सर। हैं। ठीक है बेटा, और कीप जी सर। मोटिवेटिंग योर जूनियर्स, योर कलीग्स। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए बेटा, थैंक यू वेरी डेफिनेटली मच। सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। ओके ओके। थैंक यू।